चैप्टर है रिटायरमेंट। हमने इसमें अब तक क्या कराया पता है आपको? एक तो हमने रिटायर पार्टनर के जाने के बाद न्यू रेशो कैसे निकालते ये चीज सिखाई थी। दूसरा टॉपिक हमने आपको इसमें पढ़ाया था गेनिंग रेशो। आज टॉपिक तीसरा है ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल समझिएगा। जिस तरह से एडमिशन एक चैप्टर है, उसमें पार्टनर आता है पैसे लेकर आता है, इसमें पैसे लेकर जाएगा। तो माय डियर कैसे देखिएगा आप इसमें किस तरह से करेंगे। तीन पार्टनर है मान लीजिए, दोबारा फिर हम एग्जाम्पल लेते हैं। एक पार्टनर चला जाता है इसमें से सी मान लीजिए, रह कौन कौन गए ए और बी। सिंपल सी बात, जो पार्टनर चला जाता है उसको तो रख लो नीचे, जो पार्टनर रह गए उनको रख लो ऊपर। तो ये जो पार्टनर गया है अपना हिस्सा छोड़कर गया है, जिसको इन्होंने किसने लिया था ए और बी ने, तो इनको फायदा हुआ था और इसको क्या हुआ था नुकसान, क्योंकि अपना शेयर छोड़ के जा रहा है, यानी कि इसने सेक्रीफाइस किया था शॉप से। तो यही इसका रूल बन जाता है। अगर मैं रूल लिखूं इसी के बेस पर, तो जो गेनिंग पार्टनर है वो हमेशा डेबिट में आएंगे, टू सैक्रिफाइस पार्टनर। ये रूल हो गया। दोबारा फिर देखिए, जो पार्टनर चला जाएगा उसको नीचे, जो रह गए वो ऊपर। इसी के बेस पर ये रूल तैयार होता है गेनिंग पार्टनर्स टू सैक्रिफाइस पार्टनर। जो दुकान छोड़कर जा रहा है वो दुकान में सैक्रिफाइस कर रहा है, ले भाई तुम ही रह लो मैं नहीं रहता यहाँ पे, बच्चे में यहाँ पर जाने वाला है यहाँ पर। अब इसके अंदर अमाउंट कैसे भरेंगे ये चीज आप सीखेंगे। ये पहली एंट्री है, जर्नल एंट्री होगी इसमें। इसमें अमाउंट भरने के लिए एक कैलकुलेशन मैंने सेट कर रखी है। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 एक कैलकुलेशन है जिसके थ्रू हम कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, आगे लॉन्ग क्वेश्चन जो हम कराएंगे उसमें इसका यूज होगा। तो ये सीक्वेंस तोड़ना मत। तो सीक्वेंस क्या कहता है ये देखेंगे आप। तो नंबर वन ये कहता है कि टोटल गुडविल उस समय रिटायरमेंट के समय कितनी है पूरे फर्म की। तो टोटल गुडविल ऑफ द फर्म देखी जाएगी, क्वेश्चन में गिवन होगी, ऑलमोस्ट नहीं दी हुई होगी तो हम किसी भी एक मेथड एवरेज सुपर या कैपिटलाइजेशन मेथड से निकाल लेते हैं। मान लेते हैं इसमें जो है 50,000 है भाई। नंबर टू, जो पार्टनर जा रहा है उसका शेयर निकाल लो। हमारे हिसाब से कौन गया सी चला गया, सी शेयर्स वो 50,000 में। अब कितने रेशो के लिए था पहले ये देख लेते हैं, ऊपर एक बार लिख लेते हैं। मान लीजिए ये 3:1 के लिए था। 3:1 में तो गड़बड़ हो जाएगा, 5:3 मान लेते हैं। चलिए 5:3 से देखते, कोई बात नहीं जो भी आएगा देख लेंगे। तो भाई हम दोबारा फिर बता रहे हैं आपको, टोटल गुडविल मान लेते हैं 50,000। सी का शेयर कितना निकल कर आएगा, इनके ओल्ड रेशो से देख लेंगे। ओल्ड रेशो मैंने ऊपर मान लिया 5:3 से करेंगे तो 2/10 इसका आ जाएगा। 2/10 से कितना आ जाएगा इसका बाद 10,000 रुपीज आ जाएगा। तो 10,000 रुपये सी लेके जाएगा भाई। एक बात, अब इसको ये दोनों पार्टनर पैसा देंगे किस रेशो में देंगे, गेनिंग रेशो में। जिसने सी का शेयर लिया, दोनों ने लिया दोनों देंगे, एक ने लिया एक देगा। तो उसके लिए मुझे यहाँ पर गेनिंग रेशो चाहिएगा। कैलकुलेशन जो है 1 2 3 4 में नंबर 3 पर हम यहाँ पर गेनिंग रेशो निकालेंगे। गेनिंग रेशो निकालने के मैंने तीन फॉर्मूले आपको बताए थे। नंबर वन न्यू माइनस ओल्ड, नंबर टू टेकन, नंबर थ्री ओल्ड। कुछ ना कहा हो तो मोल्ड मान के चलेंगे।
ओल्ड मेरा यहाँ पर कितना है 532, मैं इसमें 532 में से ही ले लेता हूँ, 2 को छोड़ देंगे, 5 और 3 रह जाएगा, सम करके हो जाता है इसका 8। इस वैल्यू को ये 5:3 रेशियो में इसको देंगे तो कितनी कितनी अमाउंट आ रही है निकल कर, ये देख लेते हैं हम। फोर्थ नंबर पर हम यहाँ पे वर्ड लिखते हैं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ये कौन कौन करेंगे, ए और बी करेंगे 10,000 को 532 में, 532 में 2 छोड़ दिया, 53 रह गया, तो 53 में इसका आ गया शेयर 5/8, 3/8। बताओ बा कितना बैठेगा, शायद ये 3750 बैठेगा, ये शायद 6250 बैठेगा। चेक करो भाई, तो भाई ए का निकल कर कितना आ गया 6250, 3750। इसको उठाकर ऊपर रख लेंगे हम, यानी कि इसने पैसे 6250 दिए, इसने पैसे 3750 दिए। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल में पहली एंट्री ये होती है, नोट कीजिए, फिर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ए, मैं आपकी स्क्रीन पर लाता हूं, जिसके पास क्वेश्चन नहीं है वो देख सकता है। ये रहा भाई 16 का ए, इसके बाद 17 कराएंगे, ध्यान से देखिएगा, दोनों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। एल, एम और एन, 3 पार्टनर्स, रेशो 4:3 रिटायर कौन हो गया भाई, एम। बस इतने से कर लो काम, हम काम बाद में करेंगे, पहले जनरल एंट्री कर लो इतने से ही। हमने आपको क्या बताया था, जो पार्टनर चला जाता है उसको नीचे, जो रह गए ऊपर, तो एम चला गया, एम को नीचे, और एल और एन को ऊपर लीजिए भाई। एल ये रहा और एन ये रहा, टू एम्स कैपिटल अकाउंट। अब हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 कैलकुलेशन से, नंबर दे रखा हमने आपको, सीक्वेंस दे रखा, उससे करेंगे तो आपका ऑटोमेटिक क्वेश्चन होगा। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे उस समय जब पार्टनर जा रहा है एम, तो गुडविल कितनी है फर्म की, वहीं पर लाइन पे आगे कहा है एम रिटायर्स एंड द गुडविल इज वैल्यूड 108,000। बस, फिर रुकते हैं यहीं पर, तो 108,000 लेते हैं पहले हम, टोटल गुडविल, नोट करते रहिए, समझ में आना शुरू हो जाएगा अपने आप। वैल्यूड, टोटल गुडविल उस समय वैल्यूड की गई जब रिटायर हुआ 108,000 भाई। इसमें निकाल लेंगे एम का शेयर, लीजिए भाई एम का शेयर निकाल लो, 108 में इसके शेयर के साथ, इसका शेयर कितना बैठ रहा है भाई, दूसरे नंबर पर है 432 में से ले लो, 432 में से 3/9 से जो एम गया उसका शेयर 3 है, ये एल है, ये एम है, ये एन है, तो एम का शेयर ले लेंगे हम 3/9। निकाल लो भाई, कितना है निकल के, 36,000 भाई, लीजिए यहां रख लो भाई। अब हम क्या करेंगे, इस अमाउंट को ये दोनों पार्टनर देंगे, तो उसके लिए चाहिएगा मुझे गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो में इस क्वेश्चन में आगे कहा है न्यू रेशो दे रखा है, तो न्यू रेशो यहां पर डालकर और ओल्ड माइनस कर देंगे तो निकल कर आ जाएगा। देखिए न्यू रेशो कितना है, क्वेश्चन में दे रखा है, ये लाइन का इसमें भी कोई यूज नहीं है। एल और एन विल बी शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर 5:3, यस 5:3 नया रेशो हो गया, तो निकाल लीजिए एल और एन के लिए गेनिंग रेशो, एल और एन 5/8, 3/8 माइनस कर दो, इनका ओल्ड यहां से लेंगे 4/9, 2/9, ओल्ड का मतलब होता है सभी पार्टनरों के साथ, ओल्ड में हम 9 रखेंगे ना कि 4 और 2 रखेंगे, ध्यान रखिएगा।
सिंप्लीफाई कर लो। सिंप्लीफाई करेंगे तो 72 तो ये आ गया भाई, 9 पंजे 45, 8 चौक 32, कितने बच गए भाई? ऐसे ही इसमें कर लो। 11/72 तो रेशो हो गया 13 और 11 हो गया भाई। 72 को छोड़ देंगे, नंबर 4 पे करेंगे अब हम डिस्ट्रीब्यूट इस वैल्यू को 36 को ये दोनों पार्टनर इस रेशो में देंगे। तो निकाल लो इसका भाई, एल का और एन का। 36 इंटू 36 इंटू 13/24 और 11/24। 11 और 5 16, 16,500, 13 और 6 19,500। इस वैल्यू को उठा के ऊपर रख देंगे। इस तरह से ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट के क्वेश्चन होते हैं। ये एक तरह की एंट्री थी, इसमें एक दो तरह की एंट्री हो रहेगी, हम रूल में लिखवाते रहेंगे और करते रहेंगे। इसी के बेस पर हम क्वेश्चन अगला करेंगे। यहां तक एक बार आप देख लीजिए, फिर आगे शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पर है, पर अब की बार एक नई बात और इसमें आएगी। पहले मैं उसको बता देता हूं, फिर आगे चलता हूं। कभी कभी क्वेश्चन में दो गुडविल दी हुई होती है, देखो मैंने आपको रूल लिखवाया था अभी पहले। तो एक तो हमारा ये था एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट गुडविल को हम वैल्यूड करके उसका शेयर उस पार्टनर रिटायर पार्टनर को दे देते हैं कि ले भाई जा। कभी कभी गुडविल में ना पहले से अपीयर होती है, कभी कभी क्वेश्चन में गुडविल पहले से अपीयर होती है। मैंने आपको इसे एडमिशन वाले चैप्टर में भी पढ़ाया था। तो उसके लिए करते हैं हम नंबर 2, रूल में कैसे एंट्री करेंगे ये देखेंगे। यानी कि ओल्ड गुडविल को हम कैसे राइट ऑफ करेंगे। तो इसमें कैसे करेंगे हम भाई, ट्रिपल ओ फॉलो करते हैं। ट्रिपल ओ का मतलब क्या होता है? ओल्ड गुडविल, ओल्डी पार्टनर्स, ओल्डी पार्टनर्स और भाई ओल्डी रेशो राइट ऑफ करेंगे हम। ये पुरानी गुडविल है। पुरानी गुडविल का पता कैसे चलेगा? पुरानी गुडविल होगी, 3 वर्ड देखेंगे आप, या तो इसके साथ अपीयर वर्ड होगा, या एग्जिट्स होगा, या शोर्ड वर्ड होगा। तो माय डियर ये ओल्ड गुडविल जिसका पता हमें इन 3 वर्ड से चलेगा, और इसे हम बिना दिमाग लगाए राइट ऑफ करेंगे। राइट ऑफ, राइट ऑफ करने पर क्या जनरल एंट्री होगी ये देखेंगे आप। गुडविल मेरा कैसा बैलेंस होता है? एसेट्स में होता है और डेबिट बैलेंस होता है। जब इसे हम राइट ऑफ करेंगे तो हम इसे क्रेडिट में कर देंगे। तो मैं इसे लिख देता हूं, ओल्ड गुडविल हमेशा कहां पे अपीयर होगी? बैलेंस शीट में होगी। और बैलेंस शीट में कहां पे होगी? एसेट साइड में होगी। एसेट्स का बैलेंस कैसा होता है? डेबिट बैलेंस होता है। और जब इसे हम राइट ऑफ करेंगे, जब हम इसे राइट ऑफ करेंगे कहां पहुंचा देंगे इसे भाई हम? क्रेडिट में। ये मैंने रूल लिख दिया। इस ओल्ड गुडविल को सबसे पहले हम इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे ओल्ड पार्टनर के थ्रू। तो ओल्ड पार्टनर्स ऊपर आ जाएंगे, नीचे आ जाएगा गुडविल। ओल्ड रेशियो में हम इसे राइट ऑफ करेंगे। नो यूज, ध्यान रखिएगा किसका? न्यू एंड गेनिंग रेशो।
कोई भी यूज नहीं होगा किसी भी कीमत पे इस एंट्री में। नो यूज ऑफ न्यू एंड गेनिंग रेशो। ये नंबर 2 रूल हो गया। अब इसी के बेस पर हम एक क्वेश्चन देखेंगे, इसे नोट कीजिए एक बार। इसी के बेस पर रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 के बेस पर हम क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। देखिएगा बहुत ध्यान से, आपके स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं पहले मैं क्वेश्चन, फिर मैं कॉपी को भी चेंज कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17, ए बी सी तीन पार्टनर है, इनका रेशो है 4:3:2 और गुडविल इज अपेयरिंग। अपेयरिंग वर्ड को अंडरलाइन, देखो मैंने वर्ड बताया था आपको, ये देख लीजिए आप बराबर में किताब में यहाँ लिखा अपियर वर्ड। जब अपियर एग्जिट शो कोई सा भी वर्ड होगा तो हम इसे पुरानी गुडविल मान लेंगे। और इसे किस रेशो में? ओल्ड रेशो में, ओल्ड पार्टनर्स में क्या कर देंगे? राइट ऑफ कर देंगे। तो ये वाली गुडविल वो गुडविल है जो मेरी ओल्ड है, पहले से बैलेंस शीट में थी, यानी कि बुक्स में थी, हम इसे राइट ऑफ करेंगे। इस क्वेश्चन में देखो आगे लिखा हुआ भी है, इन द बुक्स एट द वैल्यू ऑफ 42,000। तो आगे क्वेश्चन करने से पहले, रिटायर भी बाद में हुआ है सी, तो सबसे पहले हम ए बी सी में इस ओल्ड गुडविल को राइट ऑफ करेंगे इस एंट्री के थ्रू। ओल्ड पार्टनर्स ऊपर आ जाएंगे, यानी कि ए बी सी डेबिट टू गुडविल। लीजिए पहले इसी एंट्री को, ए इज कैपिटल डेबिट, बी इज कैपिटल डेबिट, सी इज कैपिटल डेबिट टू गुडविल। गुडविल की अमाउंट कितनी है? 42 मैंने आपको दिखाई थी। इसको ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो मेरा क्या है? 4:3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे कर लो। सम कितना होगा इसका? 9। इसका तो शायद 14,000 आ जाएगा। देखते हो भाई, देखो भाई 18,667 आ रहा है क्या इसका? इसका 9,333 आ रहा है क्या भाई? 42 को इस रेशो में मैंने ये बांट दिया, पहली एंट्री पूरी। इसके बाद दूसरी एंट्री देखिए बच्चों, रिटायर कौन हुआ इस क्वेश्चन में? हम आपके स्क्रीन पे फिर दोबारा बुक ला रहे हैं, सी रिटायर। तो मैंने क्या बताया, जो पार्टनर चला जाएगा उसको नीचे रख लेंगे भाई, तो सी को नीचे रख लेते हैं। ये राशि रह कौन कौन गया? ए और बी। दो भाई, ए और बी को ऊपर रख लो। इसके लिए हम वही कैलकुलेशन करेंगे 1 2 3 4। जब पार्टनर रिटायर होता है उस समय गुडविल की वैल्यू की जाती है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है गुडविल इज वैल्यूड, गुडविल को कैलकुलेट किया गया 63। तो नंबर 1 पर टोटल गुडविल लिख लेंगे आप, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही। वैल्यूड वर्ड को अंडरलाइन कर लो, ध्यान देंगे वैल्यूड वर्ड का यूज रखने वाली बात जो पार्टनर है वो इसमें यहाँ पे करेंगे, क्योंकि जब पार्टनर रिटायर होगा तभी गुडविल वैल्यूड होगी। तो इसमें हम यहाँ पर 63 लिख लेंगे। इसका शेयर निकाल लो, सी का शेयर देखिएगा 63 में सी गया था, सी का शेयर कितना है भाई? 2/9। कितना आ गया निकल के? 14,000 आ गया। देखो भाई गेनिंग रेशो, क्वेश्चन में आपकी बार गेनिंग रेशो में कोई बात नहीं कही तो इसका मतलब हम ओल्ड ही को मान लेंगे। हम 4:3:2 में से 2 को छोड़ देंगे हम, सी गया ना, सी का छोड़ दो, 4:3 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। यानी कि ये जो 14,000 हम सी को देंगे, ये दोनों पार्टनर 4:3 के रेशियो में देंगे। तो 4:3 का रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए इस अमाउंट को, डिस्ट्रीब्यूट लग के करवाते हैं हम। तो भाई ए का और जी बी का 14,000, 4/7, 3/7, 8 और 6। बोलो भाई, किसी भी बच्चे को डाउट हो पूछ लीजिए। 8 और 6 मैंने ये ऊपर लिख दिया।
एंट्री नंबर 1 ये रही, एंट्री नंबर 2 ये रही। ये हमारी एंट्री हमारी कौन सी है, ट्रिपल ओ की है। और ये वाली हमारी कौन सी है, 1 2 3 4। ये हमारी एक कैलकुलेशन का नाम है, ये हमारी एक कैलकुलेशन का नाम है, ये समझ सकते हैं आप। तो ये ट्रिपल ओ, ये 1 2 3 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 17 में जो पेज नंबर आपका पता है ना, 5.115 पर है। बुक पता कौन चल रही है ना आपको, डीके गोयल। लीजिए इसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट 18। पेज नंबर है आपका 5.116। ध्यान दीजिएगा, आपकी स्क्रीन पर ला रहा हूं एक बार मैं क्वेश्चन। देखिए भाई, पी क्यू आर तीन पार्टनर है और इक्वल पार्टनर है भाई। गुडविल इज या पेयरिंग, देखो पेयरिंग वर्ड आ गया, बिना दिमाग लगाए ट्रिपल ओ लिख लो। इसको हम उसी तरह से खत्म कर देंगे। और आर रिटायर हो गया, ये वाला काम हम बाद में करेंगे। जो चला गया उस पार्टनर को नीचे, और ऑन द आर्स रिटायरमेंट गुडविल इज वैल्यूड। वैल्यूड वर्ड को अंडरलाइन, जिसमें हम करते हैं 1 2 3 4। अपनी बुक में नीचे रख लो यहां पर। 4 कितनी है, 250 है। ये एंट्री दूसरे वाली हो जाएगी। तो करिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम ट्रिपल ओ की एंट्री करेंगे, हम लिख लेते हैं यहां पर। करिए, पी डेबिट, क्यू डेबिट, आर डेबिट, यानी कि सारे पार्टनर जो है वो सब डेबिट में आ जाएंगे, टू गुडविल। 4 लाख। ओल्ड रेशो पता है आपको, इक्वल। इक्वल रेशियो में 4 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर लो। 1 लाख 1 लाख 1 लाख तो एक आ जाएगा, 1 लाख बचेगा 33। एक का कर लो 34। बताइए भाई। ओके, नाउ कम इन एंट्री। कौन रिटायर हुआ था भाई इसमें, आर। आर को नीचे अपने रूल के हिसाब से, जो पार्टनर जाएगा उसको नीचे रख लो, जो रह गया उनको ऊपर रख लो भाई। आर चला गया, पी और क्यू रह गए। पी डेबिट, क्यू डेबिट। कैलकुलेशन 1 2 3 4। 1 नंबर पर टोटल गुडविल देखेंगे, वैल्यूड वर्ब भी साथ में लिखते हैं जिससे कि हमें ये याद हो जाए। देखो मैं वैल्यूड वर्ड यहां लिख रहा हूं बार बार, आप पीछे क्वेश्चन में देख सकते हैं आपने जो आपने नोट किया होगा। वैल्यूड वर्ड 250। इसमें आर का शेयर 250 में 1/3 से 83333। 83 333, ये वैल्यू हम यहां पे लिख लेंगे। जिसको पार्टनर देंगे, कौन कौन देंगे, पी और क्यू देंगे। किस रेशियो में देंगे भाई, गेनिंग रेशियो में। अब मुझे गेनिंग रेशियो चाहिए। कुछ नहीं कहने पर हम ओल्ड मान लेंगे। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा तो हम ओल्ड मान लेंगे, जो कि मेरा इक्वल है। इसमें से एक का छोड़ लो, इस वाले का जो चला गया ये रह गया। अब इसे इक्वल बांट लो भाई, बस क्वेश्चन कंप्लीट। पी और क्यू पे करेंगे। इसका ये आ गया भाई, इसका ये आ गया। चेक कर लो। बहुत ही आसान मेथड, जो मैंने एक बार पढ़ा दिया उसी के बेस पर
क्वेश्चन सीक्वेंस में चल रहे हैं, कोई भी चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18 ये आपके सामने हो गया। अब हम अगले क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 भाई। क्वेश्चन दिखा देते हैं, देखने में बड़ा सा लग रहा है, कुछ खतरनाक सा लगेगा देखने में, पर कुछ नहीं है। जब आप सिस्टमेटिक में पढ़ेंगे तो पकड़ में आ जाएगा। पी आर एस रेशो कितना है इनका? 4:3:1। इट इज प्रोवाइडेड दैट, पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा था? डेथ। बट डेथ का मतलब भी पार्टनर का जाना ही है, रिटायरमेंट का मतलब भी पार्टनर का जाना ही है। तो बात एक ही, दुकान में से आदमी जा ही रहा है, बस डेथ में भगवान के पास पहुंच जाए, इतनी ही बात है। ऑफ एनी पार्टनर हिज शेयर ऑफ गुडविल इज टू बी वैल्यूड। तो क्वेश्चन में गुडविल नहीं दे रखी, तो कैसे वैल्यूड होगी? 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट का हाफ कर लेंगे, 1/2। इन्हें 1.5 नहीं कहा, हाफ हो गया एक तरह से, आधा हो गया नेट प्रॉफिट का। और नेट प्रॉफिट कितने साल के? 4 साल के। और 4 साल का प्रॉफिट इसने कहां पे दे रखा? ये दे रखा, देखो भाई, इस तरह से। पर अभी क्वेश्चन में कौन मरा ये नहीं बताया। मरा कौन है भाई? आर। आर की डेथ होगी 1 अप्रैल में। प्रॉफिट 4 साल का मेरा ये रहा। डिटरमाइन करो अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिट टू आर। ठीक है, इन रेस्पेक्ट ऑफ हिज गुडविल। गुडविल में आर का शेयर कितना है, जनरल एंट्री करके दिखानी है। और रेशो दे दिया इसने कितना? 3:2। तो देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे एंट्री। एंट्री में क्या लिखेंगे हम? आर चला गया तो आर को नीचे रख लो, बाकी पार्टनर को ऊपर लीजिए। तो लीजिए भाई, कौन गया इसमें से? आर गया। आर को नीचे रख लो। वह कौन कौन गया? पी और एस। पी ये रहा, और भाई एस ये रहा। कैलकुलेशन 1 2 3 4, बस 1 2 3 4 में थोड़ी सी गुडविल मेहनत करनी पड़ेगी, बाकी काम तो हमारा वही वाला है। तो टोटल गुडविल का फॉर्मूला अपना ये करना पड़ेगा जो इसने कहा था। इसने क्या कहा था? हाफ। हाफ का मतलब ऐसे लिखते हैं, कभी 1.5 पढ़ लो इसको, ये हाफ लिख रहा था एक तरह से, 1/2। 1.5 कहेगा तो हम 1.5 मानते हैं, 1/2 को हाफ मान लेते हैं। किसका? ऑफ प्रॉफिट्स जो था मेरा 4 ईयर्स का, यानी कि इनटू नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट देख रहा आपने, टोटल कर लेते चारों का तो 280 आ जाता है भाई। उसका हाफ कर लेंगे तो 140। तो यही मेरी टोटल गुडविल हो गई भाई। नंबर 2 पे निकालेंगे हम इसका शेयर, आर का शेयर। आर का शेयर देख लेते हैं। इनका रेशो था हमारा 4:3:1। 4:3:1 में हमने कौन गया था इसमें से? आर। और एस। तो पी आर एस में से आर चला गया था, तो आर का शेयर हो गया 3/8। तो 3/8 से निकाल लो। 1 मिनट रुको भाई। अब देखिए, पहले 4 साल का प्रॉफिट जोड़ लो भाई एक बार दोबारा। तो टोटल गुडविल निकाल लेते भाई हम, 1/2 इंटू नेट प्रॉफिट, 1/2। और ये है हमारा 240। 240 का जब हाफ करेंगे 120। 120 पे निकाल लो बच्चों इसका। यस। अब 15 या 45,000। इस 45 को हम यहां पे रख लेंगे। अब चाहिएगा मुझे गेनिंग रेशो। नंबर 3 पर हम कैलकुलेट करेंगे गेनिंग रेशो। क्वेश्चन में देख लीजिए, क्या इसमें न्यू रेशो दे रखा था? यस, दे रखा था। गेनिंग रेशो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे न्यू माइनस ओल्ड रेशो से। अब किस किस का निकल जाएगा भाई? पी और एस का। लीजिए, न्यू रेशो क्वेश्चन में नीचे दे रखा पॉइंट नंबर 2 में 3/5 2/5। ओल्ड हमारा कितना है? 4/8 और 1/8। जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे हम, 40, 24 माइनस 15, 9। ऐसे कर लो भाई, 16 में से 5 गए 11। ये 20 होगा, 4 आ गया भाई ये।
4:11 हो गया रेशो भाई। अब इसमें हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और डिस्ट्रीब्यूट करके अमाउंट पुट कर देंगे। बस क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत आसान है, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको एक्सपर्ट कर देगी भाई। दोनों का शेयर निकाल लो। 4 और 11 से कितना हो गया, 15 हो गया भाई। 15 3 जा 3 4 जा और 33 जा 12 और 33, इसको रख देंगे ऊपर। लीजिए एक बार। आज क्लास को हम यहीं पे रोकते हैं। तो बच्चों फिर मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।